Hi guys, I hope you all are doing well. In today's video, I will discuss introduction questions. The topic is punctuality. Punctuality का मतलब होता है समय पालन, वक्त की पाबंदी. So guys, without wasting any time, let's start today's video. The first question of this video is, do you wear a watch? Similar to above, do you think everyone should wear a watch? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप वॉच पहनते हो? क्या आपको लगता है कि हर एक व्यक्ति को वॉच पहननी चाहिए? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ यस, हाँ, आई वेयर अ वॉच. मैं वॉच पहनती हूँ. एंड और आई रियली लाइक, और मैं सचमुच में पसंद करती हूँ वेयरिंग दिस, इसको पहनना. आई थिंक, मुझे लगता है दैट कि एवरीवन शुड वेयर वॉच, कि हर एक व्यक्ति को वॉच पहननी चाहिए. और या फिर कीप अ चेक ऑन द टाइम, और समय की जांच करनी चाहिए कि कितना समय हुआ है, ये देखना चाहिए. वॉच हेल्प्स अस, वॉच हमारी सहायता करती है टू डू थिंग्स, चीज़ों को करने में, ऑन टाइम, समय पर, एंड और रीच एट द प्लेस, और प्लेस पर पहुंचने में, ऑन टाइम, समय पर. द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़, इन योर कंट्री, आपके देश में, इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू बी ऑन टाइम, बी पंक्चुअल, फॉर एग्जाम्पल फॉर मीटिंग्स, वर्क, क्लासेस. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके देश में समय पर होना ज़रूरी है, समय का पाबंद होना ज़रूरी है, जैसे कि मीटिंग्स, जो काम है, और जो क्लासेस हैं उनके लिए. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ यस, हाँ, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. टू बी ऑन टाइम, टू मीटिंग्स, क्लासेस और फॉर वर्क, जो मीटिंग्स हैं, क्लासेस हैं और काम के लिए समय से होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज, क्योंकि टाइम इज़ वैल्यूड अ लॉट इन इंडिया, क्योंकि समय की जो बहुत ज़्यादा कदर की जाती है भारत में, क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा कदर की जाती है भारत में. एज, जैसे कि इट वंस गॉन डज नॉट कम बैक अगेन, जैसे कि अगर समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता. द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़, डू यू लाइक टू बी ऑन टाइम? सिमिलर टू अबव, इज़ बीइंग ऑन टाइम इम्पॉर्टेंट टू यू? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या समय पे होना आप पसंद करते हो? क्या आपके लिए समय पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप मतलब सारी चीज़ें समय पे करना, या फिर जहाँ भी आपको जाना है वहाँ पर सही समय पर पहुँचना पसंद करते हो? मतलब लेट जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, या फिर लेट पहुँचना पसंद नहीं करते. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ यस, हाँ, बीइंग ऑन टाइम, समय पर होना, इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. टू मी, मेरे लिए, बिकॉज, क्योंकि एनी लेटनेस had a major impact not only on my time schedule but also on others as well. क्योंकि किसी भी देरी के साथ सिर्फ जो मेरा समय है, जो मेरे समय सारणी है, उस पर असर ही नहीं पड़ता, बल्कि जो दूसरे लोग हैं उनके जो समय है, जो उनका समय सारणी है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है. आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ, दैट कि माई एंड अदर पीपल्स टाइम, मेरे समय और जो दूसरे लोग हैं उनका समय, इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, वो बराबर ही ज़रूरी है. सो इसलिए आई लाइक टू बी ऑन टाइम, मैं पसंद करती हूँ समय पे होना, फॉर माई क्लासेस, क्लासेस के लिए, अदर
अपॉइंटमेंट्स, जो दूसरी मेरी अपॉइंटमेंट्स हैं उनके लिए, एज वेल एज साथ ही साथ मीटिंग्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़ हाउ डू यू फील व्हेन अदर्स आर लेट। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप कैसे महसूस करते हो जब दूसरे लेट होते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ इट डज़ नॉट हर्ट मी। ये मुझे ज़्यादा दुख नहीं देता। अलॉट व्हेन, जब समवन इज़ लेट, जब कोई व्यक्ति लेट है। ओकेशनली मतलब कि कभी कभी। ड्यू टू एनी जेन्युइन प्रॉब्लम, किसी जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से, किसी सच्ची जो समस्या है उसकी वजह से। हाउएवर, हालांकि। इफ़ समवन इज़ लेट, अगर कोई व्यक्ति लेट है। वेरी ऑफन, बहुत ही अक्सर। देन इट इज़ डेफिनेटली अ हैबिट, फिर ये उस व्यक्ति की यकीनन एक आदत है। दैट कि आई डो नॉट अप्रिशिएट और लाइक, जो कि मैं पसंद नहीं करती या जिसकी मैं प्रशंसा नहीं करती या फिर कदर नहीं करती, अप्रिशिएट नहीं करती। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़ हाउ डू यू रिमाइंड योर सेल्फ टू बी ऑन टाइम। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने आप को समय से होने के लिए कैसे याद दिलाते हो। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ आई सेट रिमाइंडर्स ऑन माई फ़ोन टू बी ऑन टाइम। मैं अपने फ़ोन पर समय पे होने के लिए रिमाइंडर सेट करती हूँ। एंड और ऑल्सो मेक टू डू लिस्ट ऑन पेपर, और टू डू लिस्ट बनाती हूँ पेपर पर ऑफ डिफरेंट टास्क, जो अलग अलग काम हैं उनकी, अलॉन्ग विद द टाइमिंग टू परफॉर्म दैट, और साथ ही जो टाइमिंग है वो भी लिखती हूँ, जो वो टास्क है उसको परफॉर्म करने की, कि इतने बजे ये काम करना है, इस तरह। द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़ वाई आर सम पीपल ऑलवेज लेट। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ लोग हमेशा लेट क्यों होते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ सम डेनिजन आर ऑलवेज लेट। कुछ लोग हमेशा ही लेट होते हैं बिकॉज, क्योंकि दे आर नॉट गुड एट टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते टाइम मैनेजमेंट में, समय के प्रबंधन में। एंड और दे मे ऑल्सो नॉट वैल्यू टाइम, और वो समय की कदर भी नहीं करते। द सेवंथ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़ डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी पंक्चुअल। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि समय का पाबंद होना ज़रूरी है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ आई कंसिडर दैट, मुझे लगता है कि इट इज़ सिग्निफिकेंट, कि ये ज़रूरी है, टू बी पंक्चुअल, समय का पाबंद होना। बिकॉज, क्योंकि इट सेव्स नॉट ओनली आवर टाइम, क्योंकि ये बचाता है ना सिर्फ हमारा समय, बट ऑल्सो, पर साथ ही, ऑफ अदर्स, दूसरों का समय भी बचाता है। इट बिकम्स ईजी टू अचीव आवर गोल्स, ये बहुत ही आसान बन जाता है जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करना, प्राप्त करना, फास्टर, जल्दी, देन एवर, इफ़ वी रिमेन पंक्चुअल। अगर हम पंक्चुअल रहते हैं, समय के पाबंद रहते हैं, तो हमारे लिए जो हमारे गोल्स हैं उनको पहले से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ प्राप्त करना आसान हो जाता है। द एट्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़ व्हाट विल यू डू इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप किसी की उड़ीक कर रहे हो या फिर आप किसी का वेट कर रहे हो तो आप क्या करोगे। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ आई ऑलवेज़ कैरी अ बुक विद मी। मैं हमेशा ही अपने साथ एक किताब रखती हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई लाइक रीडिंग बुक्स, क्योंकि मैं पसंद करती हूँ किताबें पढ़ना। सो इसलिए इफ़ आई एम वेटिंग फॉर समवन, अगर मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, आई विल यूज़ माई दिस टाइम, मैं अपने इस समय की वर्तों करूँगी वेरी प्रोडक्टिवली, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी तरीके से, ढंग से,
बाय रीडिंग दैट, मतलब कि उस किताब को पढ़कर, बाय रीडिंग दैट बुक, उस किताब को पढ़कर मैं अपने समय को क्या करूँगी, प्रोडक्टिवली यूज़ करूँगी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़, डू यू थिंक पीपल दीज डेज आर एज पंक्चुअल एज दे वर इन द पास्ट? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या सोचते हो कि जो आजकल जो लोग हैं समय के उतने ही पाबंद हैं जितने वो पुराने समय में थे। मतलब आज के जो लोग हैं वो समय के उतने ही पाबंद हैं जितने कि लोग अतीत में पाबंद थे समय के। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आई थिंक, मुझे लगता है, पीपल आर एज पंक्चुअल, कि जो लोग हैं वो पाबंद हैं दीज डेज इन दिनों में भी एज दे वर इन द पास्ट, जैसे कि वो अतीत में समय के पाबंद थे। बिकॉज, क्योंकि दे अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम, क्योंकि वह समझते हैं जो समय है उसकी महत्ता उस समझते हैं। हावेवर, हालांकि समटाइम्स, कभी कभी, ड्यू टू द ट्रैफिक सिचुएशन ऑफ टुडे, कभी कभी जो ट्रैफिक की सिचुएशन है, परिस्थिति है आज के समय में, डिस्पाइट वांटिंग टू बी पंक्चुअल, कोई व्यक्ति अगर पंक्चुअल होना भी चाहता है, इसके बावजूद भी पीपल आर समटाइम, जो लोग हैं उनको कभी कभी नॉट एबल टू रीच ऑन टाइम फॉर देयर वर्क, वो अपने काम के लिए सही समय पर नहीं पहुंच पाते मीटिंग्स, जो उनकी मीटिंग्स हैं और जो उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो यूज़फुल लगती है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हो इन द बिलो कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू आइल्स। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।